ओ मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज की वीडियो स्पेशली डिमांड पे बनाई जा रही है हमारे सारे स्किनी भाइयों की। मतलब आज तो लेजिट एक कमेंट आ गया हमारे सब्सक्राइबर का कि भाई सभी भाइयों के लिए भी वीडियो बना दी, हमारे लिए कब बनाओगे। 11 दिन से वेट कर रहा हूं। मैंने कहा भाई आज ही शूट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो। तो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट 7 टिप्स, जिसमें इन डेप्थ में बात करूंगा, जो अगर हमारे स्किनी भाई फॉलो करते हैं फिर लोग उनको मुड़ मुड़ के देखेंगे, मोड़ के देखेंगे। वीडियो बहुत चौकस होने वाली है। वीडियो के खत्म होते होते आप कहलाएंगे स्किनी गाय फैशन टिप्स के एनसाइक्लोपीडिया। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अपने सारे स्किनी भाइयों से। आपका जाहिद है यूट्यूब पे जो आपकी समस्या सॉल्व करने आया है। एक गुड न्यूज है, आज की वीडियो में गिव अवे है। वीडियो के बीच में कहीं मैं गिव अवे के रूल्स भी बता दूंगा। बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मुखड़े पहली बार देख रहे हैं, 2-4-5 वीडियो देखिएगा जो आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब साथ साथ वो बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे होता यह है कि जब भी हम यूट्यूब पर आते हैं आपके फोन की घंटी बज जाती है, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग 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 टोंग टिंग टोंग। देखो पहले ही क्लियर कर देता हूं कि वीडियो में हम वो बेसिक और जेनरिक वाली बातें नहीं करेंगे कि स्किनी नहीं पहनना है, स्लिम नहीं पहनना है, वर्टिकल स्ट्राइप नहीं पहनना, बिकॉज वो सब आपको पहले से पता है। काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो आज पहली बार हम बात करेंगे। इनफैक्ट पूरे यूट्यूब पर आपको ये पहली बार चीजें दिखेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जरा कलर्स की। इससे पहले हम इन डेप्थ जाएं कि टी शर्ट, शर्ट, बॉटम्स के बारे में। सबसे पहले हम कलर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से कलर्स पहनने चाहिए। भाई देखो, मेरा तो फेवरेट ब्लैक है, और जब मैं पतला हुआ करता था तब भी ब्लैक पहनता था, जब मैं थोड़ा सा हेल्थियर साइड पे हुआ तब भी मैं ब्लैक पहनता था, अभी मैं ब्लैक पहनता हूं। बट मेरे हिसाब से आपको ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए। अब ब्राइट में क्या, लेवेंडर हो सकता है, तोतिया कलर हो सकता है, स्काई ब्लू के कलर हो सकते हैं, ब्लू के लाइटर शेड्स हो सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली ब्राइट दिखेंगे। अभी मैं क्यों कह रहा हूं ब्राइट कलर्स, देखो डार्क कलर बाय डेफिनेशन ये बताता है कि आप स्लिम हैं। अभी आप ऑलरेडी पतले हैं तो डार्क कलर पहनेंगे, जैसे कि काला हो गया, नेवी ब्लू हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, आप पतले दिखेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा इल्यूजन बने सामने वाले के कि भाई आप उतने पतले नहीं है जितना तुम हमको समझते हो, तो ब्राइट कलर्स पहनना शुरू कर दो। हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, गो फॉर लेवेंडर कलर्स। अगर मेरी बात मानो तो लेवेंडर कलर से स्टार्ट करना, एंड कोशिश करो कि तुम्हारे वार्डरोब में लेवेंडर कलर बहुत होना चाहिए। देखो बहुत ज्यादा नया कलर है, पिछले साल तक बहुत ज्यादा टैबू था अमंग इंडियन यूथ की, भाई ये तो लड़कियों का कलर होवे है तो गे पहने हैं। आपके जाहिद ने लास्ट ईयर पूरा नैरेटिव चेंज किया, एंड अच्छा लगता है कि हम कोई चीज जब आपको बताते हैं तो आप फॉलो भी कर रहे होते हो। तो हमारे काफी सारे चीता सब्सक्राइबर्स जो हैं वो लेवेंडर कलर पहन रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखें, फिर जो मैं बात बोल रहा होता हूँ उसको पहले तो क्लियरली सुना करो, कान खोल के। ऐसा फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे ना तो बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो कान खोल के सुनो, आंख बंद करके फॉलो करो, और देखना कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे। अभी जरा बात करते हैं टी शर्ट्स की। पहले तो जान लेते हैं टी शर्ट्स में वैरायटी कौन कौन सी होती है। वी नेक, क्रू नेक, जिसको हम गोल गला भी कहते हैं, राउंड नेक कहते हैं, हैंडलेस, और फिर अभी एक नई प्रजाति आई है ओवर साइज टी शर्ट और ड्रॉप शोल्डर। एक स्किनी को क्या पहनना चाहिए, पहले तो ये समझ लो कि दो तरीके के स्किनी होते हैं। एक स्किनी वो जो पूरा हड्डी है, जिसकी ये नेक पे यहाँ पे ये वाली हड्डियां दिख रही होती हैं, ठीक है। और एक स्किनी होता है जिसकी ये हड्डियां नहीं दिख रही होती। हम जब स्किनी हुआ करते थे तो हमारी ये वाली हड्डियां दिखती थी। तो अगर आपकी ये हड्डियां दिख रही हैं, उस केस में आपको वी नेक नहीं पहनना, हैंडलेस नहीं पहनना, कोई भी ऐसी चीज नहीं पहननी जिसमें आपका ये हड्डी विजिबल हो। उस केस में आपको राउंड नेक, क्रू नेक वाले स्टाइल में जो भी आते हैं वो पहनो। समझ गए इतना। एक सबसे बड़ा सवाल है आप लोग के जहन में कि भाई हम स्किनी है, हम पर क्या ओवर साइज टी शर्ट सूट करेगी कि नहीं करेगी। मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप शोल्डर पहनना चाहिए। ड्रॉप शोल्डर जो यहां से ड्रॉप है बट आपके नी तक आ रही होती है। अभी यहां पर एक चीज और समझने वाली है, अगर आपका फोराम अच्छा है, बहुत सारे स्किनी गाइस का भी फोराम अच्छा होता है, अगर आपको लगता है कि आपका फोराम अच्छा है, उस केस में आप ओवर साइज टी शर्ट पहन सकते हो। बिकॉज ओवर साइज टी शर्ट का जो पूरा चार्म है ना, वो तभी मिलता है जब आपके फोराम्स अच्छे हो, क्योंकि आपकी जो उसकी स्लीव है वो आके आपके फोराम पे गिरती है। तो अगर आपके फोराम्स अच्छे हैं, उस केस में आप ओवर साइज टी शर्ट पहनना। अगर अच्छे नहीं है भाई, अवॉइड करो, बहुत पतले लगोगे। पतले के साथ साथ छपरी कहेंगे लोग आपको। अब जरा बात करते हैं शर्ट्स की। सबसे पहला रूल है व्हाइल बाइंग शर्ट्स कि आपकी ज्यादातर शर्ट्स फुल स्लीव्स वाली होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप स्किनी, आपकी बाइसेप्स नहीं है, बहुत गंदा हाथ दिखता है।
फुल स्लीव्स रहेगी, ज्यादा बेटर रहेगा। उसको आप फिर रोल करके पहनिए, ज्यादा अच्छा लगेंगे आप। दूसरा रूल, वो सारी शर्ट्स जिनमें आपका ये हड्डी अगर एक्सपोज हो रहा है, मिसाल के तौर पर क्यूबन कॉलर शर्ट जो मैंने अभी पहनी भी हुई है, तो क्यूबन कॉलर में क्या है कि जो आम तौर पर जो नॉर्मल कॉलर्स वाली शर्ट्स आती हैं उसमें इतना एक्सपोज रहता है, क्यूबन कॉलर थोड़ा सा और ज्यादा कर देता है एक्सपोज। तो अगर आपकी हड्डी एक्सपोज हो रही है, अगर ये हड्डी जो आपकी है वो दिख रही है, जिनकी हड्डियां हैं, तो भाई वो मत पहनना। अगर आपकी यहाँ पे भरा हुआ है तो आप क्यूबन कॉलर पहन सकते हो। एंड कोशिश करो कि ज्यादातर आप कॉलर्ड वाली शर्ट्स पहनो। अगर लेयरिंग कर रहे हो शर्ट के साथ तो आपका जो इनर लेयर होना चाहिए वो एक टी शर्ट होना चाहिए, ना कि एक वेस्ट। जैसे आपने मेरे को देखा होगा कि मैं कहता हूं कि आप लेयरिंग में एक वेस्ट को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वही बात आती है, अगर आपकी हड्डियां यहाँ दिखती हैं मेरे भाइयों, बात समझना, तो वो बहुत गंदा दिखने वाला है। अगर आपका भरा भरा है यहाँ पर इस तरफ को, ये जो दो हड्डी में बता रहा हूँ, तो फिर आप वेस्ट के साथ भी लेयर कर सकते हो। अभी जो बताने वाला हूँ जरा ध्यान से सुनना। टेक्सचर्ड शर्ट हो गई जो मैंने ये पहनी है, इसको टेक्सचर्ड शर्ट कहते हैं। इसमें ये उभरा उभरा आप देख रहे हो, सॉलिड ब्लैक कलर है बट यहाँ पे पूरा टेक्सचर्ड है, उभरा उभरा वर्टिकल टाइप में दिख रहा है। ठीक, टेक्सचर्ड इस टाइप की शर्ट को कहते हैं। अलग अलग टेक्सचर्ड हो सकते हैं। टेक्सचर्ड शर्ट हो गया, पैटर्न वाले कुछ शर्ट हो गए, प्रिंटेड शर्ट हो गए। अब प्रिंटेड में फ्लोरल भी हो सकता है, बोटानिकल भी हो सकता है, कुछ नॉर्मल ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। इन टाइप के शर्ट्स आपके पास होने चाहिए। वो एक इल्यूजन देते हैं कि आप पतले नहीं हो, आपकी बॉडी भरी भरी दिखती है। जरा बात कर लेते हैं गिवअवे रूल्स के। बहुत सिंपल से रूल्स हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को क्यों देखते हैं। बस इस वीडियो को उठा के आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करना है, और जब आप वीडियो को शेयर कर रहे होते हैं मुझे टैग कर दिया करिए। मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे ही इस वीडियो पर 2000 लाइक पूरे हो जाएंगे, हम किन्हीं 2 लकी विनर्स को देंगे 2-2000 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर्स, जिससे आप Amazon से कुछ भी खरीद सकते हैं। लेजिट कुछ भी। सिंपल से रूल है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा रूल्स। अगर आपको याद नहीं हुए या कुछ कंफ्यूजन है, मैंने पिन किया रहता है, मेरे कमेंट में भी मैंने पिन किया रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप व्हिच इज गोना बी ऑन बॉटम्स। स्किनी स्लिम तो नहीं पहनना। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए, बहुत सारे यूट्यूबर हो गए, बोलते हैं कि स्लिम पहन लो। नहीं, स्किनी स्लिम तो नहीं पहनना है। क्या पहनना है? रेगुलर स्ट्रेट फिट। वो फिट भी नहीं पहननी जो नीचे जाके कैरेट फिट की तरह हो रही है, जो नैरो हो जा रही है नीचे। रेगुलर स्ट्रेट होनी चाहिए। बात आती है अगर जीन्स की, क्या नहीं पहनना? पैराशूट पैंट्स अवॉइड करो भाई, बहुत ज्यादा छपरी लगोगे अगर टांगे बहुत पतली हैं तो। आई नो भी आप लोग के सवाल होंगे कि जाहिद क्या हम लूज जीन्स, बैगी या फिर बेल बॉटम पहन सकते हैं कि नहीं? बता रहा हूँ, सब्र करिए। कार्गो जीन्स हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। कार्गो पैंट नहीं पहनना। और कार्गो जीन्स में भी आपको वाइड फिट के लिए जाना है, बहुत ज्यादा बैगी नहीं होना चाहिए, वाइड फिट है चलेगा। अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना। मैं इस टाइम जिस स्टेट में हूँ अपनी फिजिक के, मेरी टांगे बहुत पतली हो रखी हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ मैंने खुद पे भी अप्लाई किया हुआ है। और जब मैं पतला हुआ करता था, लेजिट बहुत पतला हुआ करता था, तब भी मैं अप्लाई करता था। कार्गो जीन्स हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं अभी पहन रहा हूँ, मेरा बॉडी का प्रोपोर्शन अच्छा दिखाता है, किसी को नहीं पता चलता कि मेरे चिकन लेग्स हैं। इसके बाद बारी आती है बेल बॉटम्स की। अगर आपको लगता है कि आपका बट फ्लैट नहीं है तो आप बेल बॉटम पहनो, मतलब बट थोड़ा सा, समझ रहे हो आप, फ्लैट नहीं होने चाहिए आपके, उस केस में आप बेल बॉटम पहन सकते हो। बैगी को अवॉइड करो, बिकॉज बैगी बहुत ज्यादा ढीली हो जाएगी, चाहे आपका बट है या फिर नहीं है। बैगी फिर आपको बहुत ज्यादा पतला दिखाएगा, तो बैगी को आपको अवॉइड करना है। वाइड फिट के लिए जा सकते हो, बेल बॉटम के लिए जा सकते हो, बूट कट के लिए जा सकते हो। एक चीज जो अब फैशन में नहीं है और आपको पहननी भी नहीं चाहिए, एंकल लेंथ वाली जो जीन्स आ रही होती है ना, जिसमें जब आप नीचे लोफर या फिर कोई शू पहन रहे होते हो तो आपकी एंकल दिख रही होती है इतनी सी, अवॉइड करो भाई। वो कबूतर जैसी टांगे अच्छी नहीं लगती किसी को। और एक जो सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं, पिन रोल करके कौन पहनता है यार? 2024 चल रहा है भाई, पिन रोल करके, वो भी पतला सा एकदम चूड़ीदार पैजामा माफिक बना रहे हो, अवॉइड करो। एक सिंपल सा हैक बता रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आता कि ये फिट हम पे अच्छी लगने वाली है कि नहीं, स्पेशली ये वैसे होता है स्लिम, स्किनी और एकदम जो टेपर्ड फिट वाली जीन्स होती है, बॉटम होती है, उसमें अगर उसको पहनने के बाद आपका घुटना क्लियर विजिबल हो रहा है ना, बाहर से समझ आ रहा है कि भाई ये जैसे रोबोट्स नहीं होते तो उनकी टांगे जब मूव हो रही होती तो नी, और समझ रहे हो आप, पैर का जो दिख रहा होता है, तो अगर आपको वैसा दिखता है अवॉइड करो उस बॉटम को। अब जरा बात करते हैं फुटवेयर की। सबसे पहले तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दो लो टॉप स्नीकर में। सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा अच्छा आपके ऊपर लो टॉप स्नीकर लगेगा। इसके बाद आपको बूट्स अवॉइड करने हैं। एक सेकेंड बता रहा हूं किन किन केस में। अगर आपकी जो जीन्स है, मुझे पता है इतना बताने के बाद भी कुछ शाणे ऐसे होंगे जिनकी जीन्स
पतली होगी उस पे वो बूट पहन लेंगे। भाई वो ढांचा लग रहा होता है, वो वाली फील नहीं आती कि वो जैसे सर्कस में वो किसी दो लकड़ी पे कोई इंसान चल रहा होता है, वैसी फील आ रही होती है। तो बूट्स आपको उस केस में अवॉइड करना है जब आपकी ऊपर वाली जो जीन्स है पतलून है, मैंने ऑब्वियसली बोला है कि आपको नहीं पहननी बट स्टिल आप पहन रहे होंगे, अवॉइड करो बूट्स उनके साथ जिसमें आपकी टांगे बहुत पतली लगती हैं। बूट्स किसके साथ अच्छी लगेगी? कार्गो जीन्स है उसके साथ पहन लो, और लेसअप बूट पहनना शुरू करो, उसके साथ कार्गो आपने पहना उसके साथ अच्छा लगेगा, बेल बॉटम के साथ अच्छा लगेगा, व्हाइट जीन्स के साथ अच्छा लगेगा। अवॉइड करो चेल्सी पहनना, चेल्सी वैसे ही थोड़ा सा पतला साइड पे होता है, आपको पतला दिखाएगा। अब मालिक इतनी बात हो रही है तो जरा चंकी स्नीकर्स की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चंकी नहीं पहनना चाहिए पतलों को, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहनना चाहिए। बट चंकी के साथ सीन क्या है कि आपका जो जीन्स है वो स्पेशली वाइड बेल बॉटम ही होना चाहिए। कुछ हद तक अगर आप लूज फिट पहन रहे हो तो भी, रेगुलर स्ट्रेट फिट या वो सारे फिट जिसमें आपका जूता बहुत बड़ा दिखने लगेगा, आप समझ रहे हो, बॉडी का प्रपोर्शन पूरा हमको मैनेज करना है, उस केस में आपको चंकी नहीं पहनना चाहिए। जितनी चीजें बता रहा हूँ ना, इन सबसे रिलेटेड मैं गेट रेडी विद मी बनाते रहता हूँ, सो मेक श्योर कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। क्या कहते हो, एक्सेसरीज के बारे में बात की जाए? चलो एक्सेसरीज के बारे में बात करते हैं जरा। पतले लड़कों, एक्सेसरीज में एक चीज याद कर लो, एक मंत्रा दे रहा हूँ, पतली होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए वो एक्सेसरी। जितनी भी एक्सेसरी आपको बड़ी दिखती है वो नहीं पहननी है। जैसे ये जो मैंने वॉच पहनी है, ये एक स्किनी लड़के के ऊपर बड़ी लगेगी, अवॉइड करो। अगर मेटल चेन पसंद है तो कोशिश करो कि छोटी साइड पे भी आती है, इसका स्लिम वर्जन भी आता है। मैंने अभी रिसेंट में एक वॉच हॉल किया था, उसमें मैंने दिखाया था आपको, आप उन घड़ियों के लिए जाओ। लेदर स्ट्रैप पहनोगे बहुत ज्यादा प्यारे लगोगे। ब्रेसलेट की बात कर लेते हैं जरा। इस टाइप के ब्रेसलेट आपको नहीं पहनने, ये थोड़े से भारी भारी बड़े बड़े ब्रेसलेट हैं, ये आपको बहुत ज्यादा पतला दिखाएंगे, छपरी दिखाएंगे। आप कहते हो ना कि लोग छपरी कह देते हैं, सही तरीके से नहीं पहनोगे तो छपरी लगोगे। ऑल्दो ये ट्रेंड में, बट आप पे अच्छा नहीं लगेगा। इस टाइप के लेदर स्ट्रैप वाले आप ब्रेसलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, 300-400 के आसपास आराम से मिल जाते हैं। मिनिमल हैं, सटल से हैं, बहुत ज्यादा क्लासी हैं, आपको बनाएंगे सेक्सी। अपने किसी भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर या किसी भी फेवरेट सेलिब्रिटी से इंस्पायर होके, इन्फ्लुएंस होके एक्सेसरी में इन्वेस्ट नहीं करना। याद रख लो ये बात। हो सकता है उसको पैसा मिल रहा हो सकता है कि वो चीज उस पे अच्छी लग रही हो, आप पे ना लग रही हो। जरा सनग्लास के बारे में बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, आप स्किनी है तो आपका फेस भी पतला ही होगा, तो आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो शेड्स होते हैं वो अच्छे नहीं लगने वाले हैं। छोटे छोटे फ्रेम वाले शेड्स आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। इस टाइम पर आप क्या पहन सकते हो? वेफेरर पहन सकते हो, एविएटर पहन सकते हो, राउंड जो सनग्लासेस आते हैं अल्लू अर्जुन वाले, ये सब मेरी रील्स में आप देखोगे, मैं हमेशा इन्हीं टाइप के चश्मे दिखाता भी हूँ। या फिर आप ये जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने मीडियम साइज पहना हुआ है। इसका मेरे पास एक लार्ज भी है, वो थोड़ा बड़ा लगता है, मेरे ऊपर भी वो बड़ा लगता है तो मैं पहनता नहीं हूँ। ये आपको 400-500 के आसपास का मिल जाएगा, मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। ये इस टाइम बहुत ज्यादा इन है, अगेन सेम टाइम पर बहुत ज्यादा लोग नहीं पहन रहे हैं। इसको अगर आप पहनोगे तो ऑब्वियसली आप ग्रैब कर पाओगे ज्यादा अटेंशन। समझ गए जी? एक गोल्डन टिप दे रहा हूँ यार, अगर वर्कआउट कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, उसमें अपने फोर आर्म्स को भी ट्रेन करना शुरू कर दो। लेकिन आप उनमें से हो जो अभी भी वर्कआउट नहीं कर रहे, या फिर आप अंडर एज हो, आपके घर पे अलाउड नहीं है वर्कआउट करना, उस केस में आप क्या कर सकते हो, घर पे जो भी आप पुशअप्स वगैरह, चिनअप्स वगैरह कर रहे होते हो, अच्छी बात है। साथ में आपको इस टाइप का, ये डिकैथलॉन से लिया था मैंने, अलग अलग आता है, वो एक और आता है ना वो प्रेस करने वाला, बेसिकली इस टाइप का आप समझ गए, ये फोर आर्म ट्रेन करने के लिए होता है। जैसे ये 40 kg इसका वो है, 40 kg क्या कहते हैं यार, कमेंट करके बताना, मैं भूल गया। हाँ, वो टेंशन जो होता है, तो इसको आपको ऐसे प्रेस करना है। दिन का 50-50 के 2 सेट मार लिए, 1 सेट मार लिया डेली बेसिस पे, इस टाइप से। तो आपके फोर आर्म ट्रेन हो रहे होंगे, ऑल्सो आपके हाथ में स्ट्रेंथ भी आ रहा होगा। क्यों कह रहा हूं मैं अपने फोर आर्म को ट्रेन करने को? लड़कों का ये वो बॉडी पार्ट है जो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात, टी शर्ट में जो मैंने आपको बोला, ड्रॉप शोल्डर, ओवर साइज, अच्छा लगेगा अगर आपके फोर आर्म अच्छे हैं। स्लीव रोल करके शर्ट पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जरा अपने शरीर के बालों की बात कर लेते हैं। नोटी हो रहा। सबसे पहले तो हेयर स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, आप पतले हो, आपकी गर्दन पतली है, आपको बड़े बाल नहीं रखने। बड़े बाल से मेरा मतलब है जो नॉर्मल मीडियम साइज का कट होता है, जिसमें कान के पास बाल आ रहे हैं, गर्दन आपकी छुप जा रही है, आपका चेहरा बड़ा दिख रहा होता है, शरीर पतला दिख रहा होता है। बड़े बाल रखने का शौक है तो भाई सीधे फिर मैन बन के ले जाओ। देयर इज नो इन बिटवीन, मैन बन रखो तो सही है। वो ये नहीं कि गर्दन तक बाल आ रहे हैं, हमने बहुत रखा है अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, अच्छा नहीं लगता यार वो। अब समझ आता है क्यों नहीं अच्छा लगता था। बेस्ट रहेगा जितने छोटे बाल आपके हैं, जितना आप
साइड फेड जा सकते हो, टेपर्ड कट पे जा सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा आपके ऊपर। एस्थेटिक का 14 वाले बंदे हो तो भाई मेसी लुक्स ट्राई करो। जॉ लाइन बहुत शार्प आती है और बियर्ड भी ठीक ठाक आती है। एक बार बस कट ट्राई करके देखो, क्रू कट ट्राई करके देखो, बहुत ज्यादा सेक्सी लगोगे भाई। मतलब समझ जाओ लड़कियां कहेंगी जैन मलिक आ गया क्या। अभी जरा बियर्ड में भी कुछ बातें समझ लो। अगर बियर्ड बहुत अच्छी आती है, बहुत डेंस, बहुत घनी, एकदम परमीश वर्मा माफिक, भाई बड़ी बियर्ड नहीं रखनी है। नहीं तो क्या होगा कि दाढ़ी बड़ी है, चेहरा बड़ा दिख रहा है, पूरा बॉडी छोटा दिख रहा है। पैची वैची आती है तो भाई हर बार बोलता हूँ हटा दो। एक तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हो कि अच्छे कैसे दिखें, लोगों के अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में हो। ये पैची वैची बेकार है, बहुत गंदा लगता है। हमने भी रखी है भाई, तब उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था। जब तक समझ आया फिर हम तब तक ठीक ठाक होने लगे थे। ठीक ठाक बियर्ड आती है या डेंस भी आती है, मेरे हिसाब से आपको स्टबल रखना चाहिए, जो ये मेरा है 3-4 नंबर के आसपास। बस कहानी खत्म। अनवद्य समाज हो गया अपने वीडियो के एंड में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज करना, इस वीडियो के खत्म होते ही मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लुक्स मैक्सिंग के ऊपर, 10 वेज बताए थे इंस्टेंटली अपने लुक्स को मैक्स करने के, वो जाकर भी जरूर से जरूर देख लेना। देखो 2 अपडेट है। मेरा इंस्टाग्राम पर जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वहां पर हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, और टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है, वहां पर भी हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। जो जो बातें हम यहाँ नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी है, वो सब बातें वहां पर होंगी। मुझसे 1-on-1 कंसल्टेंसी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, या मेरे को आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है जी, समझ आ गया। मैं चलता हूँ, मैं पिछले 24 घंटे से सोया नहीं हूँ भाई। मैं भी लाइव था, मैंने लाइव पे बात करी थी। बस यही है। बाकी आपको मेरे लाइफ का बीटीएस देखना तो आप मेरा ब्लॉग चैनल है बंजारा जाहिद जाकर देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज।